हेलो एवरीवन, मैं हूं पायल और आज हम देखेंगे साइकोलॉजी ऑफ ब्रेक, व्हाई माइक्रो ब्रेक्स बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड मेंटल वेलबींग। नाउ वी विल सी द कंटिन्यूअस वर्क ट्रेप। इस स्लाइड का मतलब है कि लगातार ज्यादा टाइम तक काम करना हमेशा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा, पर रिसर्च कहता है कि बिना रेस्ट के दिमाग थक जाता है। लोगों का मानना है ज्यादा आवर्स ज्यादा काम, लेकिन रियलिटी में जब हम रेस्ट नहीं लेते तो दिमाग की परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो जाती है। इसका मतलब होता है एक ही काम पर लंबे टाइम तक फोकस रखना मुश्किल हो जाता है। इससे होता क्या है, मिस्टेक्स बढ़ती है, थकान होती है, कंसंट्रेशन कम होने लगता है। मान लो आप 4-5 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाई या ऑफिस का काम कर रहे हो। पहले 1-2 घंटे अच्छा फोकस होता है, उसके बाद सेम चीज पढ़ने पर समझ नहीं आता, छोटी छोटी गलतियां होने लगती है। अगर आप हर 45-60 मिनट्स में 5-10 मिनट का ब्रेक लो तो आप काम टाइम में बेटर काम कर पाओगे। स्मार्ट वर्क प्लस ब्रेक इज इक्वल्स टू बेटर प्रोडक्टिविटी, नॉट कंटिन्यूअस वर्क। देन वी विल सी डिफाइनिंग माइक्रो ब्रेक्स। माइक्रो ब्रेक्स का मतलब होता है छोटे छोटे ब्रेक्स जो हम काम के बीच लेते हैं ताकि माइंड फ्रेश रहे और फोकस बना रहे। सो फर्स्ट इज ड्यूरेशन, कितना टाइम। माइक्रो ब्रेक्स 30 सेकेंड से 5 मिनट तक के होते हैं। ये लॉन्ग ब्रेक नहीं होते, बस थोड़ा सा रेस्ट। आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, पानी पी लो या आंखें बंद करके डीप ब्रीथ ले लो। सेकेंड इज फ्रिक्वेंसी, कितनी बार। ये ब्रेक्स पूरे वर्कडे में बार बार लिए जाते हैं, आइडली हर 40-50 मिनट्स के बाद। अगर आप 50 मिनट्स पढ़ाई ऑफिस का काम कर रहे हो तो 5 मिनट का माइक्रो ब्रेक लो, फिर वापस काम स्टार्ट करो। एंड थर्ड इज पर्पस, क्यों जरूरी। माइक्रो ब्रेक्स का पर्पस है ब्रेन को क्विक रिसेट देना ताकि काम का फ्लो मोमेंटम ब्रेक ना हो। लैपटॉप पे लगातार काम करते वक्त आंखें थक जाती है, माइंड स्लो हो जाता है। सो माइक्रो ब्रेक लेने से एनर्जी वापस आती है और मिस्टेक्स कम होने लगती है। और माइक्रो ब्रेक्स छोटे होते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। Now we will look at the attention restoration theory. अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी कहती है जब हम ज्यादा देर तक डिफिकल्ट काम पर फोकस करते हैं तो दिमाग थक जाता है। इस थकान को सही करने के ब्रेक से रिकवर किया जा सकता है। डायरेक्टेड अटेंशन का मतलब होता है जब हम जानबूझकर फोकस करते हैं, जैसे पढ़ाई, लैपटॉप, ऑफिस वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये फोकस लिमिटेड होता है, ज्यादा यूज करने से ये खत्म होने लगता है, जिससे मेंटल फटीग होती है, छोटी बातों पर इरिटेशन आती है, फोकस कम हो जाता है। माइक्रो ब्रेक लेने से ये फोकस एनर्जी दोबारा चार्ज होती है, स्पेशली जब ब्रेक में सॉफ्ट फैसिनेशन हो जाए, जैसे पेड़ पौधों को देखना, स्काई या क्लाउड्स को देखना, बालकनी या विंडो से बाहर देखना। इसमें दिमाग को जोर से फोकस नहीं करना पड़ता, इसलिए वो नेचुरली रिलैक्स हो जाता है। मान लो आप 2 घंटे लगातार स्क्रीन पर काम कर रहे हो, आप थके हुए हो, फील करते हो, छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। अगर आप 2-3 मिनट के लिए विंडो से ग्रीनरी देख लो तो माइंड फ्रेश फील करता है और काम में फिर से इंटरेस्ट आता है। नेचर बेस्ड माइक्रो ब्रेक्स दिमाग की फोकस पावर को नेचुरली रीस्टोर करता है। दिस इज द फोकस साइकिल। फोकस साइकिल बताना है हमारा दिमाग कंटिन्यूअस हाई फोकस के लिए बना ही नहीं है। अच्छा आउटपुट तब आता है जब फोकस और रिकवरी दोनों बैलेंस में है। हाई इंटेंसिटी फोकस इज 70%। इस फेज में हम डीप कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं, जैसे एग्जाम के लिए पढ़ाई, ऑफिस डेडलाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है, लेकिन सिर्फ इसी फेज में रहना डेंजरस है। सेकेंड इज माइक्रो रीस्टोरेटिव स्टेट, 15%। ये छोटे ब्रेक्स होते हैं जो फोकस को मेंटेन करते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग, पानी पीना, विंडो से बाहर देखना। इससे दिमाग स्लोली रिफ्रेश होता है। एंड थर्ड इज कॉग्निटिव रिकवरी इज 50%। ये थोड़ा लॉन्ग रिकवरी टाइम होता है, जैसे प्रॉपर ब्रेक, वॉक, लंच ब्रेक, रिलैक्सिंग एक्टिविटी। इस फेज में दिमाग डीप लेवल पर रिचार्ज होता है। अगर हम सिर्फ हाई इंटेंसिटी फोकस में लगे रहे और रिकवरी फेजेस स्किप कर दे तो प्रोडक्टिविटी एक पॉइंट के बाद फ्लैट हो जाती है, मतलब ज्यादा काम करने पर भी आउटपुट नहीं बढ़ता। आप लगातार 4 से 5 घंटा बिना ब्रेक के काम करते हो, शुरू में फास्ट काम होता है, बाद में स्पीड और क्वालिटी दोनों गिर जाती है। लेकिन अगर आप 15 मिनट्स फोकस, 5 मिनट्स माइक्रो ब्रेक, प्रॉपर लॉन्ग ब्रेक फॉलो करो तो काम टाइम में बेटर रिजल्ट मिलता है। फोकस और रिकवरी का सही साइकिल ही सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है।
This will show us the productivity payoff. इस स्लाइड का मेन मैसेज है कि छोटे ब्रेक्स लेने से प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट फायदा मिलता है। ये सिर्फ फीलिंग नहीं, डाटा से प्रूव हुआ है। जब हम फर्स्ट इज टास्क एक्यूरेसी, जब हम रेगुलर शॉर्ट्स ब्रेक लेते हैं तो काम ज्यादा सही और एक्यूरेटली होता है। एग्जाम्पल, अगर आप बिना ब्रेक के काम करो तो गलतियां बढ़ती है, लेकिन ब्रेक लेने से फोकस फ्रेश रहता है और इससे एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। सेकेंड इज मेंटल प्रोसेसिंग, ब्रेक्स लेने से सोचने और समझने की स्पीड बेटर हो जाती है। मैथ्स या ऑफिस डिसीजन लेने में पहले स्लो लगता है, ब्रेक के बाद माइंड फास्ट रिस्पॉन्स करता है। एरर रिडक्शन, माइक्रो ब्रेक्स लेने से एरर 60% तक कम हो जाते हैं। ईमेल्स, कैलकुलेशन, डेटा एंट्री में बिना ब्रेक इज इक्वल टू ज्यादा मिस्टेक और ब्रेक के साथ कम मिस्टेक। एंड लगातार डिसीजन लेने से दिमाग थक जाता है, इससे कहते हैं डिसीजन फटीग। शॉर्ट पॉज लेने से दिमाग ओवरलोड नहीं होता, आफ्टरनून टाइम में भी एक्यूरेसी हाई रहती है। शॉर्ट ब्रेक सिर्फ रेस्ट नहीं बल्कि हाई परफॉर्मेंस का सीक्रेट भी है। नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग। सो माइक्रो ब्रेक्स सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ब्रेक्स स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं और बर्नआउट से बचते हैं या बचाते हैं। जब हम लगातार प्रेशर और काम में रहते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। माइक्रो ब्रेक्स लेने से कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस धीरे धीरे जमा नहीं होता। इसके बेनिफिट्स होते हैं रिड्यूस वर्क रिलेटेड एंजाइटी, जो काम का स्ट्रेस कम लगता है और माइंड ज्यादा काम फील करता है। हायर जॉब सेटिस्फेक्शन, काम इंजॉयबल लगने लगता है, सिर्फ प्रेशर नहीं फील होता। लो रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म एग्जॉशन, लॉन्ग टाइम तक काम करने के बाद भी एनर्जी टोटली ड्रेन नहीं होती है। मान लो आप ऑफिस या पढ़ाई में कंटिन्यूअसली बिजी हो, थोड़ा सा काम भी हैवी लगने लगता है, मूड इरिटेट हो जाता है। अगर आप 2-3 मिनट का माइक्रो ब्रेक लेकर डीप ब्रीदिंग, स्ट्रेचिंग या आंखें बंद कर लो तो माइंड लाइट फील करता है और काम मैनेजेबल लगता है। माइक्रो ब्रेक्स बर्नआउट को रोककर माइंड को हेल्दी और बैलेंस्ड रखता है। In this, we will see how effective breaks can be strategic. So, ब्रेक लेने का भी एक सही तरीका होता है। अगर ब्रेक सही तरीके से लो तो एनर्जी, फोकस और हेल्थ तीनों इंप्रूव होता है। फर्स्ट इज मूवमेंट, 30 सेकेंड का स्ट्रेचिंग या खड़े होना, इससे ब्लड फ्लो ब्रेन तक बेटर होता है। एग्जाम्पल, लैपटॉप पर काम करते करते थोड़ा खड़े हो जाओ, नेक शोल्डर स्ट्रेच कर लो, इससे बॉडी और माइंड दोनों एक्टिव हो जाता है। सेकेंड इज ब्रेथ वर्क, 3 to 5 डीप बॉक्स ब्रीथ लो। बॉक्स ब्रीथ इज इक्वल टू सांस लो, होल्ड करो, छोड़ो, होल्ड करो। इससे नर्वस सिस्टम काम होता है और हार्ट रेट स्लो होती है। स्ट्रेस फील हो रहा हो तो 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड छोड़ो, 4 सेकंड होल्ड, रिपीट 3 से 5 बार इसे करो। थर्ड इज विजुअल रेस्ट, 20-20-20 रूल फॉलो करो। हर 20 मिनट्स के बाद 20 फीट दूर देखो 20 सेकंड के लिए, इससे आई स्ट्रेन कम होता है। स्क्रीन से नजर हटा के विंडो से बाहर देखो, ग्रीन प्लांट्स या स्काई देख लो। इफेक्टिव ब्रेक्स बॉडी, ब्रीथ और आईज तीनों को रेस्ट देते हैं। नाउ वी विल सी कंपेयरिंग ब्रेक स्ट्रेटेजी। माइक्रो ब्रेक्स और लॉन्ग ब्रेक्स का कंपैरिजन दिखाया गया है, दोनों का रोल अलग है और दोनों जरूरी होते हैं। माइक्रो ब्रेक ड्यूरेशन 30 सेकेंड टू 5 मिनट, फ्रीक्वेंसी बहुत बार। मेन बेनिफिट कम काम का फ्लो और फोकस बना रहता है, दिमाग ज्यादा थकता नहीं। बेस्ट फॉर हाई इंटेंसिटी मेंटल वर्क, पढ़ाई, लैपटॉप, मीटिंग। एग्जाम्पल, हर 50 मिनट पढ़ाई के बाद 2 से 5 मिनट का स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग या आईज रेस्ट लेना। लॉन्ग ब्रेक्स 15 से 60 मिनट का होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है कम बार, दिन में 1 से 2 बार ही होती है। इसके बेनिफिट होते हैं फुल फिजिकल और मेंटल रिकवरी, बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स रहते हैं। और ये बेस्ट किसके लिए होता है? लंच ब्रेक के लिए, मिड डे रेस्ट के लिए, वॉक और प्रॉपर रेस्ट के लिए। एग्जाम्पल, लंच के बाद फोन से दूर रहकर खाना, थोड़ी वॉक। माइक्रो ब्रेक्स काम के बीच एनर्जी मेंटेन करते हैं और लॉन्ग ब्रेक्स बॉडी माइंड को फुल्ली रिचार्ज करते हैं।
बेस्ट प्रोडक्टिव के लिए माइक्रो ब्रेक्स और लॉन्ग ब्रेक्स दोनों को बैलेंस जरूरी है. This slide's concept is about contextual applications. So first is remote work. रिमोट वर्क में ये और भी इजी होता है अगर घर के छोटे चॉर्स जैसे पौधों को पानी देना या डिशेस रखना को माइक्रो ब्रेक्स के रूप में यूज कर सकते हो. ये ब्रेक सिर्फ फिजिकली रिफ्रेशमेंट नहीं देते बल्कि मेंटल क्लैरिटी भी लाते हैं. जैसे अगर आप इन्फ्लुएंसर आउटरीच के ईमेल्स लिख रहे हो और थोड़ा ओवरवेल्म फील हो रहा है तो एक छोटी सी मूवमेंट बेस्ड ब्रेक से आपका फोकस वापस आ जाता है. एंड सेकेंड वन इज क्रिएटिव प्रॉस. जब हम क्रिएटिव काम करते हैं जैसे कंटेंट बनाना, डिजाइन सोचना या नए आइडियाज ढूंढना तब ब्रेक्स लेना बहुत फायदा देता है. इससे इंक्यूबेशन इफेक्ट होता है जिसका मतलब है कि जब हम थोड़ी देर के लिए काम से दूर जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्वाइटली प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है. जैसे अगर आप एक यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख रहे हो और स्टक फील कर रहे हो तो 10 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा वॉक करना या पानी पीना आपको फ्रेश आइडिया दे सकता है. This slide is a downward performance spiral. Important warning. Details. अगर हम बिना ब्रेक के कंटिन्यूअस काम करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस ग्रेजुअली गिरती है. चलिए इससे हम एक स्ट्रक्चर या पैराग्राफ से रिलेट करते हैं. जब हम बिना ब्रेक लिए लगातार काम करते हैं चाहे वो क्रिएटिव हो या एनालिटिक तो पहले तो परफॉर्मेंस पीक पर होती है लेकिन 90 मिनट्स के बाद अगर ब्रेक ना लिया जाए तो क्रिएटिविटी 40% तक गिर जाती है और गलतियां 3 गुना बढ़ जाती है. कॉग्निटिव ब्रेकडाउन होता है मतलब दिमाग थक जाता है और क्लैरिटी खत्म हो जाती है. जैसे अगर आप इन्फ्लुएंसर कैंपेन के लिए 2 घंटे से कंटिन्यूअसली स्ट्रेटेजी लिख रहे हो तो एक पॉइंट के बाद आपका दिमाग कंफ्यूज होने लगता है और आप छोटी छोटी गलतियां करने लगते हो जैसे रॉन्ग हैशटैग या रिपीटेटिव मैसेजिंग. इसलिए स्मार्ट प्रोफेशनल हर 60 टू 90 मिनट्स में एक छोटी ब्रेक लेते हैं जैसा थोड़ा स्ट्रेच करना, पानी पीना या 1 मिनट के लिए आंखें बंद करना. ये ब्रेक्स परफॉर्मेंस को रिसेट करते हैं और आपको वापस पीक जोन में ले आते हैं. नाउ रिदम ऑफ हाई परफॉर्मेंस. हाई परफॉर्मर्स अपना दिन रैंडम काम से नहीं चलाते, वो एक रिदम फॉलो करते हैं जिसमें काम और ब्रेक दोनों का प्रॉपर बैलेंस होता है. ये मॉडल्स में 4 लेयर्स डिवाइड होते हैं: वर्क, माइक्रो वर्क, रिवॉर्ड. सो वर्क आप डीप फोकस कर सकते हो जिसमें 25 टू 15 मिनट्स का हो सकता है. इसमें आप जैसे आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो कैंपेन का स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो तो इसमें आप अनइंटरप्टेड फोकस जोन बना सकते हो. सेकेंड इज माइक्रो रिसेट. इसके बाद एक छोटी ब्रेक जिसमें आप अपना थोड़ा सा स्ट्रेच, पानी पीना या वॉक करना, ये दिमाग को रिसेट करता है. थर्ड इज एग्जीक्यूट या वर्क. ये होता है 25 से 50 मिनट का. अब आप थोड़ा लाइटर काम करो जैसे ईमेल्स भेजना, कैप्शन लिखना या एनालिटिक्स चेक करना. एंड लास्ट इज रिवॉर्ड. ये होता है 15 मिनट्स का जिसमें आप एक लॉन्ग ब्रेक होता है. आप अपने आप में रिवार्ड दे सकते हो जैसे म्यूजिक सुन सकते हो, कॉफी ब्रेक लेना या थोड़ा क्रिएटिव कर सकते हो. नाउ वी विल सी मैक्सिमाइजिंग द ब्रेक. ब्रेक लेने का मतलब सिर्फ फोन स्क्रॉल करना नहीं होता. अगर आप ब्रेक के टाइम स्क्रीन देखते हो जैसे ईमेल या इंस्टाग्राम तो वो सीडो रेस्ट होता है, मतलब दिमाग को एक्चुअल रेस्ट नहीं मिलता. इसीलिए 0 स्क्रीन टाइम रखना जरूरी है. ब्रेक के टाइम फिजिकल चेंज भी इंपॉर्टेंट है. अगर आप बैठ के काम कर रहे हो तो खड़े हो जाओ या अगर रूम के अंदर हो तो थोड़ा बाहर देख लो. ये सेंसरी इनपुट को रिसेट करता है. हाइड्रेशन भी एक स्मार्ट ब्रेक स्ट्रेटेजी है. पानी पीने के लिए वॉक करना एक नेचुरल माइक्रो ब्रेक बन जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेक लेना इंटेंशनली होना चाहिए. अगर आप बस नोटिफिकेशन के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो रिस्टोरेटिव नहीं होता. ब्रेक लेने का डिसीजन लेना ही उससे पावरफुल होता है. अगर आप एक के लिए यूट्यूबर हो और यूट्यूब के लिए एक थंबनेल डिजाइन कर रहे हो और थकावट फील हो रही है तो 10 मिनट का इंटेंशनल ब्रेक लो. बिना फोन के थोड़ा वॉक करो, पानी पियो और खिड़की से बाहर देखो. वापस आके आपका डिजाइन और क्लैरिटी दोनों बेटर होगा. This slide, building the culture, illustrates the strong impact a manager or leader has on break culture. So, कई बार एम्प्लॉयज को लगता है कि ब्रेक लेना मतलब काम से भागना, इसलिए गिल्ट फील करते हैं. लेकिन अगर मैनेजर खुद ब्रेक ले और ओपनली उससे सपोर्ट करे तो पूरी टीम का माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है. जब लीडर्स मॉडल द बिहेवियर, मतलब खुद
भी ब्रेक लेते हैं तो टीम को परमिशन मिलती है मेंटली रिचार्ज होने की। लंच एट डेस्क हैबिट को डिस्करेज करना और मीटिंग में ब्रेक क्यूज देना, जैसे लेट्स टेक अ 2 मिनट पॉज बिफोर वी कंटिन्यू, ये सब कल्चर को हेल्दी बनाता है। अगर आप एक टीम लीड हो और आपका टीम इन्फ्लुएंसर आउटरीच कर रहा है तो आप खुद 15 मिनट का ब्रेक लेके बता सकते हो कि आई एम स्टेपिंग अवे टू रिसेट, फील फ्री टू डू द सेम। इससे टीम मेंबर भी बिना गिल्ट के ब्रेक लेते हैं और लॉन्ग टर्म में बर्नआउट कम होता है, रिटेंशन बढ़ता है। Now we will look at the last slide, the big impact of small pauses. कई लोग सोचते हैं कि ब्रेक लेना मतलब काम का टाइम वेस्ट करना, लेकिन रिसर्च कहता है कि छोटी ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी को 13% तक बढ़ा सकती है। ब्रेक्स एक्चुअली फोकस को रिचार्ज करते हैं। इस स्लाइड्स के 3 की पॉइंट्स है, ये बताते हैं। ब्रेक्स आर नॉट लॉस्ट। जब आप ब्रेक लेते हो आपका दिमाग रिसेट होता है, जिससे आपका नेक्स्ट काम और भी फोकस्ड होता है। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, मतलब छोटी छोटी ब्रेक्स बार बार लेना ज्यादा इफेक्टिव होता है इंस्टेड ऑफ एक लॉन्ग ब्रेक। थर्ड इज मेंटल वेलबींग एंड एक्यूरेसी। जब आप कॉग्निटिव रिसेट लेते हो तो आपकी गलतियां कम होती है और आप इमोशनली बैलेंस्ड फील करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे काइंड।